हाय एवरीवन, चलिए निफ्टी के चार्ट को एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं और किस तरीके का आज का मोमेंटम निफ्टी में हमें मिल सकता है, क्या पैटर्न फॉर्मेशन हो रहे हैं निफ्टी में और क्या डाउनसाइड ब्रेकआउट रहेगा या जो बुल्स है वो कंट्रोल अपने हाथ में लेके बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाने वाले। तो कहां पर वो की लेवल्स हैं जिन पे कि हमें नजर रखनी चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई डाउट हो आपको, किसी तरह का आपको कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। दोस्तों देखिए, जैसे जैसे आप चार्ट रीडिंग को समझना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप ज्यादा कैपेबल होते जाएंगे इंडिपेंडेंटली ट्रेड लेने में। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप सभी देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। दोस्तों ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी तरह से बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन आपको नहीं किया जा रहा है। सो प्लीज, अगर आपको कोई निवेश करना है या ट्रेड लेना है तो अपना सेल्फ का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दिस इज द निफ्टी चार्ट और डिले नहीं करेंगे, फटाफट से बात करेंगे, ठीक है। चलिए सी, देखिए वेज का फॉर्मेशन बन रहा है। क्या फॉर्मेशन बन रहा है? वेज फॉर्मेशन बन रहा है। अब जब वेज फॉर्मेशन बनता है तो वेज फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि ये राइजिंग वेज है। राइजिंग का मतलब जो थोड़ा सा अपस्लैंड कर रहा है, ठीक है, अपस्लैंड कर रहा है। तो अपस्लैंडिंग का मतलब है कि डाउनवर्ड ब्रेकआउट के चांसेस हाई है। जब भी कोई पैटर्न अपस्लैंड करेगा, डाउनवर्ड ब्रेकआउट के चांसेस हायर रहते हैं रादर देन अपसाइड ब्रेकआउट के चांसेस, ठीक है। जब भी कोई डाउनवर्ड जो होता है आपका मूव करता है और कोई पैटर्न बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो वहां पर आपका डाउनवर्ड जो ब्रेकआउट होता है वो लोअर होता है कंपैरेटिवली टू दी जो चांसेस ऑफ द अपसाइड ब्रेकआउट के। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहे हैं और बाजार तो कंप्लीटली मतलब क्लूलेस मार्केट है इस समय और ट्रेडर्स बहुत परेशान हैं, रिटेलर्स। लेकिन यहीं पर आपके धैर्य की परीक्षा है। आप यहाँ पर हर दिन एक छोटे से मोमेंटम को बड़ी ट्रेड मान के उसमें ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को, अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज छोटे छोटे मूव्स को, कोई बड़ा ट्रेंड एज्यूम करने से पहले अपने रिस्क को जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे वेज का फॉर्मेशन बन रहा है और जिस तरीके से हमने पास्ट में मैंने आपको दिखाया भी था, जिस तरीके से कि भाई बाजार ने यहाँ से यहाँ मूव किया और उसके बाद जब कंसोलिडेशन आया तो ये 61.8% का रिट्रेसमेंट था आपका। फिर बाजार ने यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर जो कंसोलिडेशन आया ये भी 61.8%। देखिए बहुत बहुत जो मार्केट है ना, आपको सारी बातें बताता है, बट आप कितना सुनना चाह रहे हैं, आप कितना देख के सीख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप केवल देख रहे हैं और हवा में उड़ा रहे हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन अगर आप हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मार्केट की डायरेक्शन क्लियरली समझ में आ गई तो आप समझिए। अब यहाँ से क्या बाजार ने फिर तो थर्ड टाइम यहाँ से क्या किया, ऊपर की तरफ क्या कंसोलिडेट हुआ, कितना 61.8, आप देख सकते हैं 61.8% का। तो रिट्रेसमेंट जो होता है वो बहुत ही प्रॉपर है और सबसे इंपॉर्टेंट जो की लेवल रहता है रिट्रेसमेंट का, वो गोल्डन रेशियो सपोर्ट। तो रिट्रेस कितने लेवल पे जाके हो रहा है, कहां पर सपोर्ट ले रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब चूंकि मार्केट ने, आप देखेंगे किस तरीके से यहां से जो रैली किया 200 दिन के मूविंग एवरेज पे जाके रेजिस्ट किया स्ट्रांगली, और आप देखेंगे बहुत बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हुआ था स्ट्रांगली। जो बुल्स थे वो काफी कंट्रोलिंग थे, लेकिन ये जो गैप था ये एग्जॉशन गैप था। एग्जॉशन गैप आप देख सकते हैं, ये गैप यहाँ पर फिल्ड हो गया अगले ही दिन, एग्जॉशन गैप था, यहीं पर क्लियर हो गया था कि बाजार नीचे जाने वाला है। और मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया भी था, आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस में जाके। मैं आपको ऑलमोस्ट हर दिन कोशिश करता हूँ कि निफ्टी के रिव्यूज आपके साथ देता रहूँ। अब चूंकि 61.8% पे बॉटम आउट हो गया, यहाँ से रिट्रेस करा, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट देयर आर सो मेनी रेजिस्टेंसेस आर देयर। तो जो यहाँ से जो मेन रेजिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला 24,500 का, क्योंकि वो रहेगा 61.8% का रिट्रेसमेंट। अभी बाजार ने एक पुल बैक लिया, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिली और रेड कैंडल, उसके बाद आप देखेंगे इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिली। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी 50 पीरियड मूविंग एवरेज को 50 SMA को सपोर्ट कर रहा है। तो 50 SMA को सपोर्ट करा, तो जब तक मार्केट 50 SMA को तोड़ के नीचे बंद नहीं हो जाता, लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है, ठीक है। 50 SMA को ब्रेक किया, मार्केट
then again it may come back to this level 61.8, यानी कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ से वो करने के लिए आ सकता है। बट उससे पहले हमें 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग का इंतजार करना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट का अगर आप इंतजार करना नहीं सीखेंगे, अगर आप सेटअप को प्रॉपर बनने के लिए आप वेट नहीं करेंगे, तो आप हमेशा 99% ऑफ द टाइम रॉन्ग ट्रेड में एंट्री करेंगे, रॉन्ग लेवल्स होंगे आपके, रॉन्ग स्टॉप लॉसेस होंगे जो कि हंट हो जाएंगे और आपको अल्टीमेटली लॉस होने वाला है। तो बाजार अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गया तो 61.8% पे जाके टेस्टिंग करेगा, जहां पर आपको 61.8% मिलेगा और वहीं पर आपको 24,050 जो कि डबल बॉटम का लेवल होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्सल कर लेगी, हालांकि उसमें मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आपकी वेज की फॉर्मेशन थी, ये ट्रेंड लाइन प्लस 60 पीरियड मूविंग एवरेज और प्लस 24,050, जो कि मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बोला था कि 24,000 से लेकर 2450 विल बी द वेरी की सपोर्ट में। तो तीन तरीके के स्ट्रेंथ हैं बाजार के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर बाजार 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है तो आप समझ लीजिए कि बाजार ऑल 3 मूविंग एवरेज के नीचे चला जाएगा, वहां से वीकनेसेस आपको सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। चलिए 24,000 तो आपका मेन की सपोर्ट है 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर। S2 23,800 जो मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, 23,800 S2 और S3 23,600। इन तीन लेवल्स को अपनी नोटबुक में डाउन लिख के रख लीजिएगा। S1 24,000 जब तक नहीं टूटता है, हाफ पेशेंट। S2 23,800 टूटा तो 23,800 अगर टूटा, क्योंकि 23,800 एक डीप करेक्शन का लेवल होता है, वो अगर टूटा तो बाजार 23,600 इवन मोर देन दैट उसके भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटीज बाजार आपको दिखा सकता है, जो कि आपको लगभग 23,000 या उसके लिटिल बिट अप एंड डाउन आपको लेके जा सकता है। तो ये सब चीजें इन लेवल पर नजर रखिएगा। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें R1 आपका, अगर मैं R1 की बात करूं तो 24,370, नोट इट डाउन 24,370। हालांकि 270 भी है, माइनर है, लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट की सपोर्ट्स की बात, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 24,370। R2 24,520 और R3 24,770 से लेके 24,800। इन तीन रेजिस्टेंसेस पे और तीन सपोर्ट्स पे आप फोकस कर लीजिए, आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। 24,000 S1, 23,800 S2 और 23,600 S3। R1 24,370, R2 24,520 और R3 24,770 से 24,800। इन तीन लेवल्स के बीच में बाजार अभी फिलहाल घूमेगा। और जिस तरीके से हम मार्केट के सिनेरियो को समझ सकते हैं, और समथिंग लाइक दैट कि ये एक गिरावट थी प्राइमरी ट्रेड, अगर हम इसको माने शॉर्ट टर्म में, तो दिस इज ए फ्लैग। तो ये पोल एंड दिस इज द फ्लैग। तो डाउनसाइड ब्रेकआउट का मतलब है कि पोल एंड फ्लैग, और फिर वहां से ये जो गिरावट है उतनी ही गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 23,600 और बिलो दैट लेवल आल्सो पॉसिबल, ठीक है। बट अभी कंफर्मेशन का हम लोग इंतजार करते हैं। 60 मिनट का चार्ट एक बार देख लेते हैं। 60 मिनट का चार्ट देखेंगे एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गैप हुआ था बाजार में, ठीक है। बाजार ने यहाँ से अगर हम देखेंगे 20 तारीख को जो गैप ओपन हुआ था, उसके बाद उसको 2 दिन मेंटेन किया 20 और 21, लेकिन जो गैप था उसकी ग्रिप को बुल्स कंट्रोल नहीं कर पाए और बाजार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये देखिए नीचे की तरफ, चूंकि आप देखेंगे किस तरीके से मार्केट में कैंडल लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर, और the size of the candles are getting a selling pressure increasing। तो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है मेरे भाई, घंटे भर की चार्ट पर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और यहां से आपको 23,050 दोबारा दिखने के बहुत प्रबल चांसेस है सेलिंग प्रेशर में। तो ये हमें देखना है कि क्या 23,500 सॉरी 23,050 24,050 तो क्या ये हमारा 24,050 का लेवल होल्ड करेगा? क्या डबल बॉटम यहां से बना के रिवर्सल देगा? ये जरूरी आप देख सकते हैं 24,184 पे आ चुका है। कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं सेलर्स
और यहाँ पर 24,050 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की सपोर्ट है, जो कि आपको आने वाले दिनों में मार्केट की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। अगर वो डबल बॉटम बना कर रिवर्सल आता है दैट वेरी गुड, अदरवाइज आपको बाजार 23,800, उसके नीचे 23,600 और इवन दैट मोर देन दैट लेवल भी आपको निफ्टी दिखा सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको दोनों बता दिए हैं और उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो ओपनली पूछ सकते हैं। देखिए, आपको बता सकता हूँ एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड या छोटा भाई, जो भी कुछ आप समझ लीजिएगा। मेरा काम है जो भी नॉलेज मेरे पास है, जो मैं जानता हूँ उसको आप तक शेयर करना, लेकिन उसको सीखना, उसको फॉलो करना और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट जरूर करना। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 1:2 का आपका रेशो होना चाहिए ट्रेड का, यानी 1 रुपये के रिस्क पे 2 रुपये का आपको प्रॉफिट। अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 20 रुपये का प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है तो वो ट्रेड वीक ट्रेड है। दूसरी चीज, आपको 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है अपनी टोटल कैपिटल का। अगर आपकी 5 लाख की कैपिटल है तो 2,500 से ज्यादा का आपको रिस्क नहीं लेना है एक सिंगल ट्रेड के अंदर। सिंगल ट्रेड के अंदर 2,500 रुपये से शुरुआत कीजिए, लेकिन 2,500 के हिसाब से स्टॉप लॉस को छोटा बड़ा नहीं करना है। स्टॉप लॉस वही रहेगा, क्वांटिटी को कम और ज्यादा करना है आपको। कि अगर 2,500 का स्टॉप लॉस है तो अगर 2,500 रुपये का रिस्क है तो अगर 20 रुपये का स्टॉप लॉस है तो क्वांटिटी उसके हिसाब से आपकी आएंगी। अगर वो 10 रुपये का स्टॉप लॉस तो क्वांटिटी उसके हिसाब से आपकी, तो 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपकी क्वांटिटी आ जाएंगी आपकी 250, लेकिन 20 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपकी क्वांटिटी आ जाएंगी 125। तो अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करना है, स्टॉप लॉस को नहीं। लोग क्या गलतियां करते हैं, स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते हैं, बट नेवर एडजस्ट द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस विल रिमेन ऑलवेज बी द सेम, द क्वांटिटी विल बी फ्लक्चुएटेड वोलेटाइल। तो क्वांटिटी अप एंड डाउन हो सकती है, स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। खैर, आज इतना ही वीडियो में, और ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया था। आप बताते रहिए, मुझे फीडबैक देते रहिए कि और किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करूंगा कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।